मैं शिवर करने लगी। मुझे आता हुआ क्वेश्चन नहीं आया। मैं इतनी ज़्यादा नर्वस हो गई थी कि मुझे लगा अब तो मुझसे नहीं होने वाला है इंटरव्यू। हाय गाइस, दिस इज वंशिका बट थोड़े न्यू स्टाइल में। चलो हटाओ ये सब गुंडागर्दी, थोड़े मिनट के लिए खाइए। मैंने ये वीडियो बहुत दिनों के बाद डाली है बट आई एम डैम श्योर कि ये वीडियो मेरे जूनियर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। और मुझे ये भी पता है कि मोस्ट ऑफ यू नो कि पैट क्या होता है, वरना तुम मेरे इस वीडियो पे तो प्लान नहीं करते। बट स्टिल फॉर दोज हु डोंट नो पैट क्या है, पैट इज पोलारिस एडमिशन टेस्ट जो तुम्हें देना पड़ेगा टू गेट एडमिशन एट पोलारिस। इस वीडियो में मैं तुम्हें हर चीज़ बताऊंगी कि तुम्हें पैट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, तुम क्या मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हो, और वो हर फॉर्मेलिटी जो कि हर वीडियोस में होती है। बट उससे पहले थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग करते हैं और स्टार्ट करते हैं मेरे पैट स्टोरी से, जो मैंने दिया था 2025 में। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है एंड ऑफ जुलाई। डेट है 25th ऑफ जुलाई। मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि मुझे कौन सा कॉलेज लेना है बैंगलोर में। द प्लेसमेंट्स वर गुड, द कॉलेज वाज आल्सो डिसेंट और मेरे पूरे घर वाले भी खुश थे। लेकिन मुझे उसी समय एक रियलिटी हिट हुई कि शायद मुझे ये कॉलेज नहीं चाहिए था। और फिर वो एक मोमेंट होता है ना, जब तुम्हें वो चीज़ हिट होती है और फिर तुम थोड़े टाइम के लिए मोटिवेटेड फील करते हो। मे बी वो तुम थोड़े लॉन्ग पीरियड के लिए मोटिवेट फील करो, बट मैं सिर्फ 2 घंटे के लिए कर रही थी। तो मैंने क्या किया, मैं अपने टेबल पे जाके बैठी, मैंने यूट्यूब खोला और अपना कॉलेज का रोड मैप निकाला कि फर्स्ट ईयर में मुझे क्या क्या करना है। बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड, इतना फोकस्ड कि 2 घंटे बिना हिले मैंने पूरे नोट्स बनाए। मैंने पूरा रोड मैप बनाया कि मुझे फर्स्ट ईयर में क्या क्या करना है, डेली डीएसए करना है, वेब डेवलपमेंट कैसे सीखना है, पूरा रोड मैप। 2 घंटे के बाद जब मैं उठी, मेरी मम्मी ने मुझे आवाज़ लगा के बोला, वंशिका इधर आना। मैं गई। उन्होंने पता नहीं कहाँ से रैंडमली मुझे पोलारिस की वेबसाइट दिखाई। ठीक है, नॉट प्रमोटिंग पोलारिस, बट ऐसा एग्जैक्टली हुआ था मेरे स्टोर, मतलब मेरे टाइम पे। उन्होंने मुझे वेबसाइट दिखाई, मैंने बोला ये क्या है। तो उन्होंने बोला कि ये स्केलर और न्यूटन जैसा कोई तो न्यू कॉलेज है। मैंने बोला हाँ, स्केलर न्यूटन का तो मैंने सुना है बट मैंने पोलारिस का नहीं सुना, पर ये चीज़ क्या है। तो उन्होंने बोला कि ये देख, ये फर्स्ट ईयर में वही सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं जिसका तू रोड मैप बना रही है। फिर मैंने उसको चेकआउट किया, आई वाज लाइक कि बात तो सही है। जो चीज़ मैं कॉलेज जाके बिना मेंटोर्स के अंडर में करूंगी, यहाँ पोलारिस आके वो मुझे गाइडेंस में और मेंटोर्स के अंडर करने को मिलेगा और उससे मेरा ज़्यादा प्रोग्रेस होगा। तो मैंने बोला बात तो सही है, मुझे ट्राई आउट करना चाहिए इसे। तो मेरी मम्मी ने बोला जाओ, इसका पेपर दे, एग्जाम दे, पैट इसका कुछ होता है, पेपर दे। मैंने बोला ठीक है, जाती हूँ। मैं गई, मैंने वेबसाइट उसका पूरा एक्सप्लोर किया और मैं क्या बताऊँ, 2025 बैच का जो लास्ट इनटेक था वो था 28 जुलाई, और मैं ये कब देख रही हूँ, 25th ऑफ जुलाई। अब मैं 2 दिन में कैसे प्रिपेयर करूँ पैट के लिए। वो अलग ही लेवल का बंदा था। मैं गई वापस मम्मी के पास कि मुझसे नहीं होगा ये, मुझे नहीं करना। 2 दिन में मैं कितना ही कर लूंगी, क्या ही वो पैड का। वैसे भी उस समय मुझे लग रहा था, क्योंकि मैंने एक्सप्लोर नहीं किया था सैम्पल पेपर, मुझे लगा था थोड़ा टफ होगा। तो मैंने बोला कि मुझसे नहीं होगा, लेकिन मम्मा ने बोला देख, तेरा कॉलेज सिलेक्टेड है, मैं तुझे क्या बोल रही हूँ, लास्ट ट्राई दे दे, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है। और मम्मी जिस टोन में बोल रही थी मुझे समझ आ गया था, वो इनडायरेक्टली मुझे बोल रही है मुझे कुछ नहीं पता, तुझे करना ही पड़ेगा ये। मैं गई, मैंने सारा उसका सैम्पल पेपर देखा। हमारे टाइम पे था एप्टीट्यूड टेस्ट, तुम्हारे टाइम पे ये चेंज हुआ है, जो कि मैं आगे बताऊंगी। अभी बता के इसे थोड़ा बोर नहीं करना मुझे, तो उसके लिए तुम्हें वेट करना पड़ेगा। तो फिर मैंने पूरा एक्सप्लोर किया, मैं यूट्यूब पे गई, मैंने प्लेलिस्ट ढूंढा सबके लिए और मैंने 2 दिन प्रिपेयर किया। मूविंग फॉरवर्ड टू एग्जाम वाले दिन, उस दिन क्या हुआ, 3 बजे मेरा एग्जाम था। मैं लेकर बैठी, मैं थोड़ी डरी हुई थी। पेपर स्टार्ट हुआ, 3:30 हो गए, मैंने 50% भी पेपर नहीं किया था। फिर जैसे मैंने टाइम और मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कंपेयर किया, आई वॉज नर्वस कि नहीं होने वाला ये, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। फिर सारे तरफ से माइंड हटा के मैंने कॉन्सेंट्रेट करके उस आधे घंटे में मुझसे जितना हुआ मैंने किया। ख़त्म हुआ पेपर। 4 बजे के बाद मुझे लैपटॉप की तरफ देखने का मन भी नहीं हो रहा था। तो मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी कि मुझसे तो नहीं होगा ये। मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया है, ना ही मेरा पेपर जाएगा। और उस समय हमारा ये भी था कि अगर हम पैट में 90 से अबव स्कोर करते हैं तो यू गेट अ स्कॉलरशिप ऑफ 5 लाख प्लस अ आईपैड। तो मुझे लगा कि नानी मेरा पैट हुआ है क्लियर, फॉर नाई मतलब पैट क्लियर नहीं हुआ तो ऑब्वियसली स्कॉलरशिप के लिए तो वो चीज़ हुई नहीं। तो फिर मैंने बिल्कुल होप छोड़ दिया था और मैंने मुझे देखना भी नहीं था लैपटॉप की तरफ। और फिर क्या हुआ, एग्जैक्टली एट 4:01 मेरी मम्मा रूम पे आई एंड शी वाज लाइक कि तेरा पेपर कैसा हुआ। मैंने बोला सॉरी, नहीं हुआ। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, चिल कर, चला जा, बाहर खाने आते हैं।
जैसे मैं उठी, मैंने अपने मार्क्स देखे, 95। हालाँकि नॉट अ गुड फॉर दैट, बट स्टिल आई वाज़ हैप्पी कि चलो 2 दिन में मैंने प्रिपेयर करके इतना तो स्कोर कर लिया कि मुझे स्कॉलरशिप भी मिल रही है और मैंने पहला जो था पैट का लेवल 1 वो क्लियर कर दिया। मैंने मम्मी को बताया, शी वाज़ हैप्पी। फिर बोला कि ठीक है, अब इंटरव्यू के लिए तैयारी कर। अब आता है यहाँ पे ट्विस्ट वाला पार्ट। मैंने अपने लाइफ टाइम में कभी भी इंटरव्यू नहीं दिया। ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। हालाँकि ऑनलाइन था बट मेरी फट रही थी। अभी अगर तुम मेरे सामने होते तो मैं तुम्हें और अच्छे से एक्सप्लेन करती, बट आई डोंट वांट कि बीच जो है बीप 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 साउंड लगाओ। प्यारी समझ गई। तो मेरी इतनी ज़्यादा फट रही थी, मैंने मम्मी को बोला, मुझसे नहीं होगा ये, कैसे करूँगी? मम्मी बोली चिल कर, वो ले लेंगे तुझे। ऐसा कुछ भी नहीं है, इतना भी हार्ड नहीं है। मेरी मम्मा बिल्कुल चिल मोड में थी, बट मुझसे तो नहीं हो रहा था क्योंकि मेरा पहला इंटरव्यू था। मैंने उनका सैंपल देखा कि इंटरव्यू में वो क्या-क्या पूछते हैं। तब उस टाइम क्या था, उनको 5 क्वेश्चन्स पूछने थे हमसे कि तुम अपना इंट्रो दो, तुम्हें बीटेक क्यों सिलेक्ट करना है, हम तुम्हें क्यों सिलेक्ट करें, तुमने कंप्यूटर साइंस क्यों सिलेक्ट किया, तुम क्या रेट करते हो अपने एम्बिशंस और एम्स को, ये सारी मैंने तो प्रिपेयर कर ली। फिर आए थे थोड़े वो 11-12 के एनसीईआरटी, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस। मैंने वो सब देख लिया और फिर मुझे लगा कि हाँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। मतलब मैंने इतना प्रिपेयर किया था, मुझे आई गेस 2-3 दिन का टाइम मिला था। मैं हर 2 घंटे मिरर के सामने बैठ के अपना इंट्रो और ये जो भी मैंने अभी लिस्ट किया ना आपको क्वेश्चंस, ये सारा मैं लिख कर प्रैक्टिस करती थी कि मैं ऐसे-ऐसे बोलूँगी। अब आया इंटरव्यू का टाइम। वही 4 बजे मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ। मैं लेकर बैठी अपना लैपटॉप, अपना आईपैड। सामने से आए सर, उन्होंने बोला कैमरा ऑन करो। मैं जैसे कैमरा ऑन करने गई, मेरा कैमरा ऑन ही नहीं हो रहा। अगर वो कनेक्ट हो रहा है माइक से, अगर मेरी आवाज़ जा रही है, तो मेरा कैमरा ऑन नहीं हो रहा और अगर मेरा कैमरा ऑन हो रहा है, तो मेरा माइक नहीं जा रहा। तो उन्होंने बोला डिवाइस चेंज करो। तो फिर मैंने आईपैड से ट्राई किया, उससे भी नहीं हुआ। मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, बट मुझे पता है ये कनेक्शन में ही मैंने आधा घंटा खराब कर दिया था। फिर क्या हुआ, मैंने थोड़ा हिम्मत करके सर से पूछा कि सर, ये कनेक्शन में जो इशू आया है, क्या हम इसको थोड़ा एक्सटेंड करके 1 घंटा इंटरव्यू कर सकते हैं? उन्होंने मेरे मुँह पे साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं आपका इंटरव्यू तो सिर्फ़ आधे घंटे पे लूँगा। अब क्या हुआ, मुझे डर से एक तो पहला इंटरव्यू, ऊपर से मैंने आधे घंटे में ये सब कर लिया था, खराब कर दी थी चीज़ें और मुझे ये भी पता था कि अगर इंटरव्यू पे नहीं हुआ तो मैं कोलैप्स से नहीं आने वाली। तो मैं और ज़्यादा डरने लग गई। मैं मतलब जितनी कॉन्फिडेंट थी कि मैं कर लूँगी, मैं उतनी ही अंडर कॉन्फिडेंट जाने लगी ये सारे सिनेरियोज़ के चक्कर में। इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, उसने मुझसे वो सारे बेसिक क्वेश्चन्स पूछे, मैंने वो तो बता दिया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, वो मुझे आता था, ठीक है? मैंने वो किया, मैं इतनी डर गई थी कि मुझे पसीने आ रहे थे। मैं रूम पे बैठी थी, फैन के नीचे, एसी भी चल रहा था, बट फिर भी मुझे पसीने आ रहे थे, मैं इतना ज़्यादा डर थी। मैंने वो क्वेश्चन दिया और उधर से जवाब आया, सॉरी बट ये आंसर गलत है। मैं और ज़्यादा डर गई कि शिट, ये तो मुझे आता था, फिर भी मुझसे नहीं हो रहा। फिर मैंने थोड़ा कामली वापस से वो सॉल्व करके सर को बताया और उन्होंने मुझे बोला कि हाँ, ये करेक्ट है, तुम्हें इतना डरने की ज़रूरत है नहीं, ये सिर्फ एक इंटरव्यू है, तुम जितना काम रहोगे तुमसे उतना अच्छा होगा। फिर मैंने बोला कि हाँ सर, ठीक है। फिर उन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछा, तीसरा क्वेश्चन पूछा और फिर मैं थोड़ी काम हुई, फिर वो अच्छा गया। फिर लास्ट में मैंने सर से बस यही पूछा कि सर, आप मुझे फीडबैक दो कि मेरा इंटरव्यू गया कैसे और क्या मैं सिलेक्ट होंगी या नहीं होंगी। तो उन्होंने बोला कि ये तो मैं नहीं बता सकता, वो तुम्हें थोड़ी देर के बाद खुद से पता लगेगा कॉल से। बट मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, तू कामली रहकर अगर देती तो बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो गई थी, तुझे नर्वस नहीं होना था, कोई इतनी बड़ी भी इंटरव्यू नहीं थी, तू उसको आराम से कर सकती थी, बट स्टिल तूने प्रेशर में अपने आप को हैंडल कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत लोग नहीं कर पाते। तूने लास्ट के टाइम पे अपने आप को हैंडल किया, दैट्स गुड। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। और मेरा इंटरव्यू यहीं पे एंड हो गया। फिर 2-3 घंटे के बाद कॉल आया एंड मुझे पता था, मुझे डर था कि मतलब 50-50 पे थी मैं कि होगा और नहीं भी होगा। लेकिन मम्मी और मेरी नानी श्योर थी कि हो गया इसका। कॉल आया उधर से कि हाँ, आपका हो गया है, अब आप आगे के प्रोसीड्योर से स्टार्ट कर सकते हो। आई वाज़ लाइक सो हैप्पी कि भाई मैंने 2 दिन में किया, फिर 2 दिन में इंटरव्यू, इतनी डर रही थी मैं, लेकिन चलो फाइनली सब हो गया। इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक। अब क्योंकि अब मैंने स्कॉलरशिप प्लस इंटरव्यू और वो वाला पार्ट क्लियर कर दिया था। अब तो हो गया कि अब तो मैं यहीं आऊँगी, यहीं आऊँगी। फिर मैंने घर पे बात-वात करी। फिर ये स्टोरी थी कि मैं बेसिकली पोलारिस आई कैसे। चलो स्टार्टिंग विद ज्ञान शो। अब हम आते हैं तुम्हारे 2026 पैटर्न में जो थोड़ा चेंज हुआ है।
मैं इसको थोड़ा शॉर्ट एंड क्रिस्पी रखूंगी ताकि तुम बोर ना हो। इस बार यू हैव 2 पैटर्न्स, कोडिंग पैट एंड एन एप्टीट्यूड पैट। कोडिंग पैट उन लोगों के लिए है जिन्होंने 11th-12th में थोड़ा कोड किया है और दे आर कॉन्फिडेंट इनफ कि वो बेसिक कोड तो का अप्रोच या फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। एंड दूसरा एप्टीट्यूड टेस्ट उन लोगों के लिए है जिन्होंने जेई के लिए तो पढ़ा ही है, बट अगर उन्होंने 11th-12th भी अच्छे से किया होगा तो दे कैन इजली क्रैक इट। तो प्लीज अंडर कॉन्फिडेंट मत होना। तुम्हारा ट्रैक जिस पे भी तुम्हें लगे कि तुम इसके लिए कॉन्फिडेंट हो, प्लीज गो फॉर इट। और प्लीज ये मत सोचना कि जो बच्चे कोडिंग दे रहे हैं तो वो तुमसे ज्यादा स्मार्ट है। तुम जब यहाँ पे आओगे तो यू विल लर्न एवरीथिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक, और ये मैं गारंटी से कह रही हूँ। चलो, अब आता है तुम्हारा दूसरा पार्ट जो कि है तुम्हारा इंटरव्यू पार्ट। और तुम्हें इस मेरे एक्सपीरियंस से ये तो समझ आ ही गया होगा कि तुम्हें ना ही अंडर कॉन्फिडेंट होना है या ना ही नर्वस होना है। प्लीज़ अपने आप को काम रखना और एकदम कॉन्फिडेंटली जाना सर के या मैम के पास, जो भी तुम्हारा इंटरव्यूअर होगा प्लीज़ उसके पास कॉन्फिडेंटली जाना। बाई चांस अगर तुम वहाँ पे नर्वस हो भी जाओ तो प्लीज़ ये मत सोचना कि मेरा नहीं होगा, फिर तो तुम और गड़बड़ कर दोगे। बस ये होप रखना कि सब सही हो रहा है, जैसे कि मेरे साथ हुआ था, मैंने कंट्रोल किया अपने आप को। बस वैसे कंट्रोल कर देना अपने आप को, एंड आई नो कि तुम ये कर लोगे। नाउ कमिंग टू द एक्साइटिंग पार्ट। जिन लोगों के भी जेई मेंस या फिर एडवांस में 90 परसेंटाइल से ऊपर है या फिर सैट में 1200 मार्क्स से ऊपर है, यू डोंट नीड टू गिव पैट, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर एडमिशन एट पोलारिस। एंड ऑल्सो अगर तुम्हारी ये सेम मार्क्स है और तुम पैट में भी अच्छा करते हो, यू ऑल्सो गेट 8 लाख ट्यूशन फी वेवर प्लस अ ब्रांड न्यू मैकबुक। And for women in tech, you get a 5 lakh tuition fee waiver plus a brand new MacBook or an iPad based on your PAT scores. So, wishing you all the best for your PAT exam. Please जल्दी क्रैक करके आओ. We need to talk in person. And also मैं इतनी देर से चपक कर रही हूँ. मेरी फ्रेंड जो कि मेरे कैमरा के पीछे बैठी है, स्तुति, I want to introduce herself. इंट्रोड्यूस नहीं बोल। हेलो बच्चों, जल्दी आओ, ऐसे एक दोस्त ढूंढो अपने आप कि एक ऐसे दोस्त की जरूरत बहुत होती है। और ये एक छोटी सी टिप्पणी में देना चाहूंगी, प्लीज सबके साथ दोस्ती मत करना। मेक ओनली वन गुड फ्रेंड जो तुम्हारे साथ रहे, और जैसे कि ये मेरे साथ रहती है ऑल द टाइम, जैसे कंटेंट क्रिएशन भी चालू कर दो और मेरे जैसे कैमरामैन शूट करना, ये सिखाएगी तो मैं। हाँ, शूटिंग मैं सिखाऊंगी। और हम दोनों को आओ, अगर आप तो हम दोनों को मिलना मत भूलना, ओके? तब तक के लिए बाय। बाय। चल बंद कर।